हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, और केमिस्ट्री अपना जो पॉइंट चल रहा था वो क्या था, आज इतर प्रिपरेशन चल रहा था। ठीक है, इतर बनाने की विधियाँ चल रही थी। और जो आज के लेक्चर में अपने चलने वाली कौन सी है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, अर्थात एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा हम आज इतर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और जो ये रिएक्शन आई थी अपनी, वो एल्कोहल जब टॉपिक पढ़ा था उसमें भी आई थी और कुछ हमने कल भी बताई थी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण, अर्थात एल्कोहल में से बाहर क्या निकाल दो बेटा, जल बाहर निकाल दो, तो किसका फॉर्मेशन होगा, इतर का फॉर्मेशन होगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा बेटा, एक बार हमने टेम्परेचर बताया था, जो ये रिएक्शन है निर्जलीकरण वाली, ये टेम्परेचर में बड़ी महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, अर्थात अपने आप पे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ठीक है, यदि आप कंसनट्रेशन H2SO4 ले रहे हैं, एल्कोहल तो ले रही हैं, एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे हैं, लेकिन आप आज कंसनट्रेशन H2SO4 ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 413 यदि केल्विन ताप लिया आपने तो इतर का फॉर्मेशन होगा। यदि 443 ले लिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, यदि आप एल्यूमिना ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्यूमिना ले रहे हैं, तो 523 केल्विन ताप लिया तो आपने इतर का फॉर्मेशन होगा। और यदि 653 ले लिया, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, हाँ जी, वो देख लीजिए, एल्कोहल के निर्जलीकरण, एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। 2 नंबर का आता है बेटा, जो क्रियाविधि आपकी है वो 2 नंबर की बनती है बोर्ड एग्जाम में। क्या काम ने, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, रिएक्शन तो कोई कर लेगा, लेकिन बाद में ये भी पूछ लेता है क्या, हाँ जी, एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया की आज क्रियाविधि दीजिए। ठीक है, तो 2 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, तो पहले वो देखेंगे और ये याद रखेंगे बेटा आप क्या, 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण से इतर का फॉर्मेशन नहीं होता है, हाँ जी, एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया न होकर विलोपन रिएक्शन हो जाते हैं। ये याद रखेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से हम, हाँ जी, इतर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। यदि आपको मिश्रित इतर का फॉर्मेशन करना है तो बेटा सबसे बेस्ट विधि ये कि है विलियमसन इतर संश्लेषण रिएक्शन, तो वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा बेटा, एक बार मैं रिएक्शन यूँ लिख रहा हूँ। यदि आपने क्या लिया है, CH3CH2OH लिया बेटा, और यहाँ पे ताप जैसे आपने लिया कंसंट्रेशन H2SO4 और 413 केल्विन ताप, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको याद रखना है। यदि आप 2 मोल लेकर, हाँ जी, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे इतने ताप पे, तो H2 तो बाहर हो जाएगा, और जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बेटा वो किसका फॉर्मेशन होगा, डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, निर्जलीकरण, अर्थात हमने एल्कोहल में से बाहर क्या कर दिया, पानी कर दिया। इसी कारण से तो कहा जाता था, रुकिए, क्या कहते थे, इतर एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहलाता है, इतर एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहलाता है, अर्थात एल्कोहल के निर्जलीकरण से इतर का फॉर्मेशन होता है। एल्कोहल की 2 अणु जुड़ने से किसका फॉर्मेशन होता है, इतर का। इस कारण इतर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। यदि आप इसकी मैकेनिज्म देखें तो पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इस रिएक्शन को हम करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, आपने क्या लिया है, H2SO4 लिया। यदि आप इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे स्टेप से चले, यदि हम क्या चलें स्टेप से, तो पहले स्टेप लिख सकते हैं क्या, हाँ जी, प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन, प्रोटोनेटेड, हाँ जी, प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन, प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन। देखो किस प्रकार से प्रोटोनीकृत, हाँ जी, इतर का फॉर्मेशन करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो H2SO4 बेटा, इसको तोड़ दीजिएगा आप, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है, H++ से क्या बन जाता है आपका, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ठीक है, अब जैसे प्रोटोनीकृत इतर का फॉर्मेशन कैसे करना है, तो एल्कोहल, हाँ, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का फॉर्मेशन CH3CH2 बेटा, ओ क्या लिखूं, H, यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। ओके, अब देखिएगा, हाँ जी, आप क्या ले रहे हैं, H+, ये H+ कहाँ से है पता चल गया होगा, हाँ जी, ये लोन पेयर बेटा, इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा ना, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, C2H5OH, यहाँ पे क्या आ गया, H, और कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन गया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, प्रोटोनीकृत एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है बेटा। नंबर 2 देख लीजिएगा, कंबाइंड विथ, हाँ जी, कंबाइंड विथ, हाँ जी, अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल, अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल। हाँ जी, अब क्या करना आपको,
जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है उसके साथ में अनप्रोटोनेटेड एल्कोहल को क्या करना है, जोड़ना है, कंबाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा किस प्रकार से आपको करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाँ जी, C2H5OH, यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। ओके, प्लस अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, HOH प्लस ये प्रोटोनीकृत एल्कोहल है बेटा C2H5। हाँ जी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा देखो यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस। ये लोन पे इस पे क्या करेगा, अटैक, और बाहर क्या हो गया बेटा आपका, जल, बाहर क्या हो जाएगा, जल। तो क्या लिखेंगे आप, C2H5OH, फिर क्या लिखेंगे C2H5। प्रोटोनेटेड इत्र का फॉर्मेशन हो गया बेटा यहाँ पे नंबर 2 में, किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोटोनेटेड इत्र का क्या हो गया है, फॉर्मेशन हो चुका है। अब देखिएगा नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, इत्र फॉर्मेशन, इत्र का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इत्र, हाँ जी, फॉर्मेशन। ओके, हाँ जी, इत्र का फॉर्मेशन देखो किस प्रकार से होने वाला है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा आपने, C2H5H पॉजिटिव चार्ज, क्या लिखूँ, C2H5। ओके, हाँ जी, आप क्या लेंगे, HSO4 माइनस से अकेला पड़ा है बेचारा। ठीक है, यहाँ से जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, वैलेंसी बराबर हो तो H प्लस बढ़ जाएगा, इसके साथ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, H2SO4। ओके, अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है किसका, हाँ जी, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है, कर सकते हैं। आज इस प्रकार से ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाए एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि दीजिए, एल्कोहल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। तो इस प्रकार से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है, कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात देख लीजिएगा, क्या काम ने, यदि आप इस अभिक्रिया में 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं तो 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से आप इत्र का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिस्थापन की जगह यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में तो हाँ जी असंतृप्त यौगिकों अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। तो नोट में लिख लेना, इस अभिक्रिया द्वारा 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल से आज इत्र का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि विलोपन अभिक्रिया द्वारा आज इसमें जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, आज एल्कीन बन जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं हम। हाँ जी, एग्जांपल से पता चलेगा बेटा, एग्जांपल लिखते हैं हम, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल ले लें बेटा, क्या ले लें, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना, नोट में लिख लीजिएगा 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि कौन सी रिएक्शन हो जाती है बेटा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट, जैसे लेके देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा आपने, CH3 बेटा, CH3। ओके, और यहाँ पे क्या है, OH, ये क्या आपका 2 डिग्री एल्कोहल है और आप रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है। हाँ जी, क्या लिखेंगे आप, CH3 CH डबल बॉन्ड, और क्या लिखेंगे CH2, क्या लिखेंगे CH2 लिखेंगे प्लस। हाँ जी, अब देखिएगा यहाँ से जल तो बाहर होगा ही होगा, OH, और इधर से क्या निकलेगा H, इधर से भी जा सकता है H। ठीक है, और देखिएगा इसमें जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 बेटा, CH3। हाँ जी, और क्या लिखो CH3, और क्या लिखेंगे CH3 डाई आइसोप्रोपिल ईथर, अर्थात इसके कितने मूल काम में आएंगे बेटा, 2 मूल। कैसे बनाया हमने, ये लिख दिया हमने क्या, CH3OH प्लस बेटा 1 मोल और ले लिया ऐसा ही, HO CH3 ओके। हाँ जी, क्या कर दो बेटा, यहाँ से H2 बाहर कर दो तो किसका फॉर्मेशन होगा, देख लीजिएगा वो बनेगा, लेकिन सुनेगा, ठहरेगा। हाँ जी, ये तो कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट है, लेकिन ये कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है, ये आप याद रखेंगे। हाँ जी, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पे आज एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो चुकी है, एलिमिनेशन रिएक्शन SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि के दौरान। अब यदि आप 3 डिग्री एल्कोहल ले लें बेटा, क्या ले लें, 3 डिग्री एल्कोहल ले लें, तो देखते हैं किसका फॉर्मेशन होता है। यदि 3 डिग्री एल्कोहल ले लें 2 डिग्री जगह, तो देखिएगा क्या लिखेंगे आप, CH3
क्या लिखूँ मैं CH2CH3 और यहाँ पे क्या लिखा बेटा OH। ये क्या आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। और यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल से आप इतर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी रिएक्शन भाग ले लेगी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो OH और यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा H। तो कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे आप CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और क्या लिखूँ CH3 कर सकते हैं 2 मेथिल प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बेटा ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। आज आप याद रखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल से इतर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन में तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा जो इम्पोर्टेंट और भी है इसके बाद में यही चल रही है अभी निर्जलीकरण रिएक्शन। हाँ जी 2 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे जो आपने अल्कोहल टॉपिक में भी पढ़ा था, ठीक है। दोबारा मैं पुनः दोहरा रहा हूँ आपको ताकि आपको करंटली याद हो जाए। देखना हमने क्या लिखा बेटा CH3CH2OH, ये कौन आपका अल्कोहल है, सुनेगा। हाँ जी और यहाँ पे क्या लिया आपने कंसंट्रेशन H2SO4 लिया है 413 केल्विन ताप, और ये रिएक्शन हमने कल भी बताई थी बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं कंसंट्रेशन H2SO4 और यहाँ पे ताप कितना ले लिया 443 ले लिया। यदि आप इसी अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना पर Al2O3 पर प्रवाहित करते हैं 653 केल्विन ताप पर, तो देखिएगा किसका फॉर्मेशन होता है। और यदि इसी एल्यूमिना पर अल्कोहल की वाष्प को 523 केल्विन ताप पे प्रवाहित करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई सी भी रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। और ये आपका कौन है इथेनॉल है, कौन है इथेनॉल वाष्प है। ओके अब सुनेगा यदि आप अल्कोहल को आज कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पे आज प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे डाई एथिलीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि इस ताप की जगह आपने कितना ताप कर दिया बेटा 443 कर दिया तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार 2 रिएक्शन एक जैसे बेटा 2015 में रिएक्शन आ चुकी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्या होता है जब, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या होता है जब अल्कोहल की वाष्प को 653 केल्विन ताप पर हाँ जी एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है। बिगड़े की रासायनिक समीकरण दीजिए, या ये तो आप पूछ ले कि बिगड़े की रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आपको याद रखना है। हाँ जी 2 मूल यहाँ पे काम आएंगे तो क्या बनेगा C2H5, क्या लिखूँ C2H5OH सॉरी C2H5O, क्या लिखूँ C2H5 डाई एथिलीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे यदि 443 दे दिया तो एक ही मोल तो काम में आएगा। और किसका फॉर्मेशन होता है, हाँ जी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और इन सब के दौरान बाहर क्या होता है बेटा H2 ही होता है, हाँ जी। और इसमें किसका फॉर्मेशन होगा 653 केल्विन ताप पे वही एल्कीन का फॉर्मेशन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। और यदि 523 केल्विन ताप ले लिया तो किसका फॉर्मेशन होता है डाई एथिलीन का फॉर्मेशन होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यदि आप एल्कीन बना रहे तो इसमें सिर्फ एक ही मोल काम में आने वाला है, कर सकते हैं। ये याद रखेंगे क्या अधिक टेम्परेचर अधिक ताप पर तो बेटा क्या बनती है एल्कीन बनती है, क्या बनती है एल्कीन। और कम ताप पर ये याद रखना है कम ताप पर क्या बनता है बेटा अल्कोहल से इतर। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ अल्कोहल की बात कर रहा हूँ। यदि अल्कोहल को अधिक ताप दिया जा रहा है तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यदि कम ताप दिया जा रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा इतर का। जैसे आप याद रख सकते हैं बेटा क्या एल्कीन, बेटा ये लड़की है मान लिया, कौन है लड़की अधिक बोलती है, क्या बोलती है अधिक बोलती है तो अधिक टेम्परेचर। हाँ जी ये इतर कौन है बेटा लड़का है, कौन है लड़का कम बोलता है बेटा, क्या बोलता है कम बोलता है तो कम ताप, ठीक है। जैसे चेक करो हाँ जी अधिक ताप कौन सा, एक तो 413 है एक 443 है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। अधिक ताप तो एल्कीन लड़की एल्कीन, हाँ जी एल्कीन का फॉर्मेशन 413, इससे कम ताप है, हाँ जी लड़का कम बोलता है ईथर, किसका फॉर्मेशन होगा ईथर का। इसी प्रकार से इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। ये याद करने की ट्रिक थी, समझ गए होंगे आप शायद, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अल्कोहल से हाँ जी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपनी थी जो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिएगा यदि आपको
मिश्रित ईथर का फॉर्मेशन करना हो, किसका फॉर्मेशन करना हो, मिश्रित ईथर का फॉर्मेशन करना हो, ठीक है, तो आप विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, जो अगली रिएक्शन है कौन सी देख लीजिएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो अगली रिएक्शन देखना विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट देखना जो अगली रिएक्शन अपनी वो है विलियमसन, हाँ विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन। ओके, हाँ जी, विलियमसन जो ईथर संश्लेषण रिएक्शन है, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन, हाँ ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं देख लीजिएगा, सबसे पहले मेरी लैंग्वेज समझेंगे, एक एक पॉइंट इसके बारे में हम बताने वाले हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यदि आप सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन, क्या काम नहीं, यदि आप सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ में करवाएंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक लाइन तो ये हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट बात करें, जो ये क्रिया है या विक्रिया है, ठीक है, ये विधि है, हाँ जी, ये प्रयोगशाला विधि के नाम से भी जानी जाती है, कर सकते हैं, क्योंकि विलियमसन ने, हाँ जी, इस प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन सबसे पहले लैब में किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, जो ये विक्रिया है वो SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अब आपको पता चल गया होगा, SN2 का नाम लेते ही इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस स्टेट का जो संकरण अवस्था है आपकी कार्बन की क्या बनती है, sp2 आता है। और नेक्स्ट बात करें ट्राइगोनल, हाँ जी, ट्राइगोनल वाली संरचना इसमें बनती है, ट्राइगोनल पिरामिडीय, हाँ जी, जियोमेट्री इसमें संरचना बनने वाली है आपकी, अर्थात, ठीक है। और ये क्या होगा, एक अनस्टेबल होता है, क्या होता है आपके ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, अनस्टेबल है। इसके बाद में इसका क्या होता है, वाल्डन प्रतिपन्न, SN2 रिएक्शन में पता चल रहा होगा आपको, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, हाँ जी, वाल्डन इन्वर्जन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, इस अभिक्रिया द्वारा हम सामान्य व मिश्रित ईथर दोनों प्रकार के ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इतना क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात देख लीजिएगा, हाँ जी, इंपॉर्टेंट लाइन, इस रिएक्शन में, हाँ जी, नाभिक से नहीं बढ़ा लेना है, नाभिक से नहीं बढ़ा लेना है, एल्किल हैलाइड छोटी लेनी है, कर सकते हैं। देखना इस रिएक्शन को कैसे आपको करना है, क्या करें हम, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन बेटा Na, ये हो गया RONA, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको बेटा, एल्किल हैलाइड के साथ में करनी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, बाहर तो क्या हो जाएगा आपका NaX, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ROR, ओके, डाई एल्किलिन ईथर बन गया, और यहाँ पे लॉन्ग जमा हो गया, कौन, NaX बन चुका है, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो आपकी, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे विलियमसन को रोना है, विलियमसन को रोना है, विलियमसन को रोना है, किसके लिए बेटा, एल्किल हैलाइड के लिए, एल्किल हैलाइड के लिए। याद हो जाएगी लाइन आपको, क्या, विलियमसन जो वैज्ञानिक है बेटा ये रो रहा है, हाँ जी, इसका प्यार कौन है बेटा, एल्किल हैलाइड है, कौन है, एल्किल हैलाइड। तो विलियमसन है जो एल्किल हैलाइड के लिए क्या कर रहा है बेटा, रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है, बड़ा प्यार करता है ये विलियमसन, किससे, एल्किल हैलाइड से, ठीक है। तो विलियमसन आदमी है तो आदमी बड़ा होना चाहिए, हाँ जी, और जो एल्किल हैलाइड है यहाँ पे लड़की है बेटा वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, हाँ जी, ये जो है विलियमसन ये क्या कर रहा है बेटा, रो रहा है, किसके लिए रो रहा है, एल्किल हैलाइड के लिए रो रहा है, ठीक है। रोना, क्या लिख दो बेटा, रोना, RONA, रोना हो गया ना, प्लस किसके लिए रो रहा है बेटा, एल्किल हैलाइड के लिए, तो क्या लिखेंगे आप, RX लिखेंगे ना। अब देखो रिएक्शन करके, हाँ जी, क्या बन गया, ROR, क्या बन जाएगा बेटा, ROR, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन करनी थी, ठीक है। अब देखेगा यदि आप यहाँ पे चेंज कर दें कुछ एल्किल समूह को, क्या कर दें चेंज, जैसे क्या लिखा आपने CH3 बेटा CH2, और क्या लिखूँ मैं ONA लिखूँ, और इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, जैसे
C2H5, हाँ जी ये रिएक्शन आपको करनी थी, ठीक है। अब देखिएगा ये रिएक्शन आपको करनी है तो किसका फॉर्मेशन होगा ये देख लीजिएगा। बाहर क्या हो जाएगा आपका NaCl, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, हाँ जी यहाँ पे क्या लिख देंगे आप C2H5 का होल ट्वाइस और ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। यही कौन सी रिएक्शन बेटा अपनी, हाँ जी विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इनसे संबंधित मुख्य बातें क्या क्या हैं, फिर हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन की है, ठीक है। तो देखिएगा जो अपनी फर्स्ट लाइन है वो क्या है, हाँ जी सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो पहले ये लाइन लिख लेंगे, आप याद रख लेंगे क्या, सोडियम एल्कोक्साइड प्लस क्या लेंगे आप, एल्किल हैलाइड लेंगे बेटा, क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, ओके सुनेगा। नेक्स्ट बात, हाँ जी सोडियम एल्कोक्साइड अर्थात इसमें से क्या निकलेगा, न्यूक्लियोफिलिक निकलेगा, और न्यूक्लियोफिलिक बड़ा लेना आपको, क्या लेना है, बड़ा लेना है, और एल्किल हैलाइड क्या लेनी है आपको, छोटी लेनी है। देखो किस प्रकार से करेंगे ये भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा दूसरी लाइन क्या है अपनी, आज जो विक्रिया है SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, ओके। और इस रिएक्शन में हाँ जी संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनती है, क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। और इस संक्रमण अवस्था में कौन सा संघटन आता है बेटा, आपका sp2 आता है, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा क्या करना है इसमें, नंबर 4 में देखिएगा इससे सामान्य क्या लिखा हमने, सामान्य व मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर का फॉर्मेशन किया जा सकता है, किसके द्वारा, हाँ जी इस अभिक्रिया द्वारा, ओके। फिर नेक्स्ट सुनिएगा बेटा, हाँ जी यदि यहाँ पे क्या ले लिया आपने, आज एल्किल हैलाइड बड़ी ले ली, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा ईथर का फॉर्मेशन, ईथर का निर्माण इस अभिक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। ये लाइनें आपको याद रखनी है। देखो बेटा इंपॉर्टेंट लाइनें थी, दोबारा देख लीजिएगा। फर्स्ट लाइन क्या करना आपको, हाँ जी सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करनी है, एल्किल हैलाइड के साथ करनी है। अब सोडियम एल्कोक्साइड में यदि सोडियम बाहर जाएगा तो न्यूक्लियोफिल बनता है। अब वो न्यूक्लियोफिल क्या होना चाहिए आपका, बिग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और जो एल्किल हैलाइड है वो क्या होनी चाहिए, छोटी, क्योंकि विलियमसन ही तो रो रहा था, हाँ जी किसके लिए रो रहा था, एल्किल हैलाइड के लिए। तो विलियमसन यहाँ पे आरो अनु मान लो, रो रहा है बेचारा, ठीक है। और ये छोटी एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। अभी करके देखेंगे कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होगी, ये SN2 क्रियाविधि द्वारा ही संपन्न होती है। नेक्स्ट फिर हमने क्या कहा, जो संक्रमण अवस्था है हाँ जिसमें बनती है उसमें कौन सा संकरण होगा, आपका sp2 संकरण होगा। फिर नेक्स्ट इस अभिक्रिया द्वारा सामान्य व मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है सॉरी। फिर देखिएगा नेक्स्ट, इस अभिक्रिया द्वारा 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड द्वारा ईथर का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये आप याद रखेंगे। ये इनकी इंपॉर्टेंट लाइन थी, वो क्लियर हो गई है। अब एक एक लाइन को आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल से इनको समझने वाले हैं हम। तो देखिएगा पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसकी क्रियाविधि देखते हैं, ठीक है। और किस प्रकार से यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी देखो हमने ये लिखा है बेटा C2H5ONA, ये कौन है, सोडियम एथोक्साइड है, प्लस इसकी रिएक्शन हाँ जी जैसे आप ले रहे हैं क्या, एथिल आयोडाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बेटा, एथिल आयोडाइड ले रहे हैं, ओके। इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सबको पता है बेटा बाहर क्या हो जाएगा, NaI। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस और प्लस क्या लिखेंगे आप, NaI, हाँ जी ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन। अब देख लीजिएगा ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, ओके। तो यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म देखना आप, मैकेनिज्म देखना, ओके।
तो देखिएगा मैं इसको कैसे किस प्रकार से लिखना हूँ। यहाँ पे क्या लिखा आपने CH3CH2I एल्किल हैलाइड है बेटा। और हाँ जी यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि इसको तोड़ेंगे आप किसको C2H5ONa को तोड़ेंगे ना तो क्या बनेगा C2H5O नेगेटिव प्लस Na+। अब ये कौन बन गया बेटा आपका न्यूक्लियोफिलिक बन चुका है। क्या बन चुका है न्यूक्लियोफिलिक बन चुका है। तो क्या लिखेंगे O नेगेटिव हाँ जी C2H5। हाँ जी अब देखिएगा ये पीछे से अटैक करने वाला है और यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है कौन सी रिएक्शन हो रही है बेटा SN2 रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब इसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी CH3। क्या लिखेंगे आप हाँ जी H है फिर इधर H है, इधर से बाहर कौन निकला बेटा I हाँ जी। और यहाँ पीछे से कौन जुड़ रहा है बेटा ये नाभिक किसने जुड़ रहा है। तो क्या लिखूँ O C2H5 आंशिक नेगेटिव बेटा, और इसमें भी क्या आंशिक नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको ठीक है। और ये कौन सी स्टेट हो गई अपनी ट्रांजिशन स्टेट बेटा, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे कौन सा संकरण आ रहा है sp2 आ रहा है। अब देखिएगा क्यों कैसे आ रहा है। और जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी बन रही है ट्राइगोनल हाँ जी ट्राइगोनल पायरेमिडल हाँ जी जियोमेट्री ठीक है हाँ जी। और ये कंपाउंड कैसा है बेटा आपका अनस्टेबल है। क्या है अनस्टेबल है हाँ जी। और ये भी याद रखेंगे इस कार्बन के साथ में 5 बॉन्ड बने हुए हैं ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है वाल्डन इन्वर्जन हाँ जी। क्या होने वाला है वाल्डन इन्वर्जन का मतलब यहाँ पे क्या होगा प्रतिपन्न होगा। जिस समय ये नाभिक इसने निकलता रहेगा उसी समय पीछे से दूसरा नाभिक इसने क्या होता रहेगा जुड़ता रहेगा। जो स्टेट है ये उत्पाद से पहले की अस्थायी अवस्था है, कुछ क्षण के लिए ये बनती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप C2H5 और C2H5 ओके ठीक है। और बेटा यहाँ पे बाहर कौन हो गया I-। अब जो I- है किसके साथ जुड़ेगा सोडियम के साथ, तो क्या लिखेंगे आप Na++I-। क्या बन जाएगा बेटा NaI का फॉर्मेशन हो जाता है हाँ जी। अब देखिएगा इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी इसमें मुख्य बातें हैं वो बन रही हैं आपकी ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो ये संकरण अवस्था बनी है अपनी ठीक है, इसमें इस कार्बन के साथ में 3 तो फुल बॉन्ड बने हुए हैं, 2 पार्शियली बॉन्ड है ये वाले ठीक है। अर्थात इसमें कुल 5 बंध बने हुए हैं ठीक है। अब नेक्स्ट यदि हाँ जी चेक करें कि इसमें sp2 संकरण कैसे आया है ठीक है। यहाँ देखो बेटा क्या बनता है त्रिभुज बनता है। क्या बन रहा है आपका त्रिभुज बनता है देख लीजिएगा ठीक है। तो ट्राइगोनल त्रिभुजी पायरेमिडल देखो पिरामिड है ना पायरेमिडल जियोमेट्री में संरचना बन चुकी ज्यामिति बन चुकी है आपकी यहाँ पे ठीक है। तो अब देखिए कार्बन के साथ में फुल बॉन्ड कितने हैं 3 σ1 3 है ना। तो 3 के लिए क्या बनता है बेटा सबको पता है sp2 संकरण बनता है ठीक है। और ये कैसा है बेटा अनस्टेबल है क्यों हाँ जी नाभिक इसमें पीछे से अटैक करता है तो सामने से कौन निकल रहा होता है दूसरा नाभिक इसने, तो एक नाभिक इसने हट रहा है दूसरा नाभिक इसने जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं जो ये रिएक्शन थी ये कौन सी रिएक्शन है नाभिक इसने प्रतिस्थापन रिएक्शन। और नाभिक इसने में कौन सी बेटा द्विअणु कौन से द्विअणु नाभिक इसने प्रतिस्थापन रिएक्शन है ठीक है। तो इसमें तो श्योर सी बात है आज किसका फॉर्मेशन होगा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा कर सकते हैं। इसके बाद में इसका क्या करना आपको वाल्डन इन्वर्जन करना है ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप वाल्डन इन्वर्जन को आपको अच्छी तरह से फर्स्ट लेसन में बताया था आज रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों को बहुत प्यार से बताया था और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ गया ये भी आपको करवाया हुआ है ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बताने की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी शायद ठीक है। इस प्रकार से इस रिएक्शन को हमने किया है, जो ये मैकेनिज्म थी वो क्या हो गई कंप्लीट हो गई है। अब सुनेगा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात क्या कही थी हमने हाँ जी यदि आप नाभिक इसने क्या लेंगे बड़ा क्या लेंगे बेटा नाभिक इसने बड़ा और एल्किल हैलाइड क्या लेंगे बेटा आप छोटी लेंगे तो ही रिएक्शन होगी अन्यथा रिएक्शन नहीं होगी। यदि आप इसको हाँ जी देखो सुपर डिग्री जिसको 0 डिग्री बोलते हैं और 1 डिग्री ही एल्किल हैलाइड से इस तरह का फॉर्मेशन बना पाएंगे बेटा आप ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से एल्किल
हेलाइड से इतर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये आप याद रखेंगे नोट में। क्या काम ने यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर 0 डिग्री अर्थात सुपर डिग्री 1 डिग्री द्वारा ही हम इतर का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे यदि इसकी जगह का आ जाए 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आ जाए तो इतर का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाँ जी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जगह। ठीक है, तो देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। नोट क्या बोल रहा है आपका? हाँ जी, नोट में हमने ये कहा है नाभिक से तो आपको बड़ा लेना है। क्या लेना है? बड़ा लेना है। जैसे देखना बेटा, रिएक्शन से समझेंगे आप। एग्जाम्पल देखना क्या लिख रहे हैं हमने क्या लिखा? CH3 बेटा, और यहाँ पे क्या लिखा? CH3 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा? ONA। हाँ जी, सोडियम ब्यूटॉक्साइड लिया है हमने। क्या लिया है? सोडियम ब्यूटॉक्साइड। और इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं, हाँ जी, इसके साथ में। ओके, सुपर डिग्री, हाँ जी, मेथिल आयोडाइड लिया है। तो देखते हैं किसका फॉर्मेशन होता है। हमने ये भी कहा था इस रिएक्शन से मिश्रित इत्र का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो इसमें मिश्रित इत्र बनेगा बेटा। नेक्स्ट हमने ये लिखा है क्या? CH3, फिर क्या लिखा? CH3ONA, ठीक है, प्लस क्या लिखा हमने? CH2 और क्या लिखा? CH3। हाँ जी, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी इतना बताना आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मैं इसको बड़ा कर दूं, इसको छोटा कर दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा ये चेक करना है। तो क्या लिखा हमने? CH3, हाँ जी, और यहाँ पे क्या लिखा? CH3CH, और क्या लिखा हमने? I लिखा है। और इसकी रिएक्शन बेटा किसके साथ कर रहे हैं यहाँ पे? सोडियम एथोक्साइड ले लेते हैं। क्यों? CH2, या फिर क्या ले लो? CH3 ले लो। हाँ जी, सोडियम मेथोक्साइड ले लिया। इसी प्रकार ये कर सकते हैं आप, 3 डिग्री ले सकते हैं। हाँ जी, 3 डिग्री ले लीजिएगा। और यहाँ पे I है, कौन है बेटा? I है, प्लस इसकी रिएक्शन NaO क्या लिखूं? CH3 लिखूं। बस बताना है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से यदि बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा तो इस पे क्या आएगा? प्लस, और इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो बेटा प्लस, और यहाँ पे माइनस। अब देखिएगा यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो माइनस, और इस पे क्या आ गया? प्लस। सेम पोजीशन है, माइनस, और इस पे क्या आ गया? प्लस। अब सुनेगा, इसमें देखो नाभिक से बड़ा है, नाभिक से क्या है? बड़ा है। इसमें भी नाभिक से क्या है? बड़ा है। लेकिन इसमें देखो नाभिक से क्या है? छोटा है। इसमें भी क्या है? नाभिक से छोटा है। और एल्किल हैलाइड क्या है बेटा? बड़ी है। तो यदि आप एल्किल हैलाइड बड़ी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? बड़ी ले रहे हैं, और न्यूक्लियोफिलिक छोटा ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी इतर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। ओके, अब यहाँ पे तो सीधी सी रिएक्शन है बेटा। देखो बाहर क्या हो गया? NaI, ठीक है, NaI होगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3 का होल ट्वाइस CO, हाँ जी, और क्या लिखेंगे? CH3, हाँ जी, टर्सरी ब्यूटिल मेथिल इतर का फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, बाहर तो क्या हो गया बेटा? NaI, इसमें भी बाहर क्या हो जाएगा? NaI। हाँ जी, अब देखिएगा ये NaI बाहर हो गया ना, तो अब इसको जोड़ दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे आप? CH3 का होल ट्वाइस CO, क्या लिखूँगा? C2H5, हाँ जी, ये लिख देंगे, टर्सरी ब्यूटिल एथिल ईथर। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है? कोई नहीं, हाँ जी, देखो यहाँ से बॉन्ड तो टूटेगा बेटा, श्योर है। यहाँ पे माइनस आएगा ना, और यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस। अब देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ओके, तो यहाँ से भी बॉन्ड टूट जाता है बेटा, और यहाँ पे प्लस, और इस पे क्या आ गया? माइनस आ गया। अब ये माइनस यहाँ पे तो क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा था ना, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो, ठीक है, तो बाहर तो क्या हो गया? NaI हो गया। अब जो H+ निकला है वो किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, इससे क्या बन गया? एल्कोहल CH3OH। देख लीजिएगा बेटा, एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। अर्थात यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी बेटा। कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। हाँ जी, इसी प्रकार से ये होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2H, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप? CH3 डबल बॉन्ड, क्या लिखूँ? CH2 प्लस, क्या लिखेंगे आप?
CH3OH। ये देखिएगा बेटा, इस प्रकार से आप नोट को याद रख सकते हैं। तो आपको ना 20 नहीं बड़ा लेना है और एल्किल हैलाइड क्या लेनी है, आपको छोटी लेनी है, कर सकते हैं। तो ये थी अपनी कौन सी, विलियमसन ईथर संश्लेषण रिएक्शन, कंप्लीटली आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, क्या हम इस रिएक्शन से एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो देख लीजिएगा। हाँ जी, किस प्रकार से आपको रिएक्शन करनी है। हाँ जी, एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे आप। एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, जैसे हाँ जी, यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया है, तो अब क्या ले सकते हैं आप, एरिल हैलाइड ले सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, एरोमेटिक ईथर फॉर्मेशन, ये याद रखेंगे। एरोमेटिक ईथर बनाना है, जैसे आपने क्या लिया बेटा, ब्रोमोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया, ब्रोमोबेंजीन, और इसके द्वारा आप किसका फॉर्मेशन करें, देख लीजिएगा, सोडियम मेथोक्साइड ले रहे हैं। यहाँ पे भी क्या ले सकते हैं, सोडियम एथोक्साइड ले सकते हैं, C2H5। हाँ, जैसे यहाँ पे ये कंडीशन ले सकते हैं आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2ONA। हाँ जी, यहाँ पे ये एलिलिक है बेटा, कौन है, एलिलिक है। ठीक है, तो सोडियम एलिलिकोसाइड हो गया है यहाँ पे। और अब देखिएगा, हाँ जी, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, यदि बनता तो इसमें क्या बनता बेटा, NaBr बाहर हो जाता है और CH3 यहाँ पे जुड़ता, तो मेथोक्सी बेंजीन का फॉर्मेशन होता। ठीक है, लेकिन ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। अर्थात यहाँ पे नोट में याद रखेंगे क्या, हाँ जी, हाँ जी, क्या एरिल हैलाइड से हाँ जी, एरोमेटिक ईथर का फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। एरोमेटिक ईथर का निर्माण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्यान रखिएगा, हाँ जी, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाँ जी नहीं देते हैं या बहुत ही कम देते हैं, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, नाभिक स्नेह कैसे, यहाँ से ये लेके गया तो यहाँ पे ये जुड़ गया, जैसे यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा प्लस, और यहाँ से थोड़ा माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस। एक नाभिक स्नेह दूसरा नाभिक स्नेह जुड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमोबेंजीन अर्थात एरिल हैलाइड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या कर लेते हैं, रेजोनेंस में भाग लेते हैं, तो यहाँ बंध टूटने के बजाय एक बंध और बन जाता है। ठीक है, इस कारण से हाँ जी, जो एरिल हैलाइड है कौन सी रिएक्शन नहीं दर्शाती है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो फिर इस रिएक्शन को कैसे करें वो देखिएगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, रिएक्शन को, यहाँ पे क्या था बेटा आपका Br था। ओके, अब देखना इस रिएक्शन को सबसे पहले हाँ जी किस प्रकार से आपको करना है। जैसे हाँ जी, यहाँ पे आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। क्या आप फिनोल से भी हाँ जी किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पे क्या लेगा बेटा आपने OH, ये कौन है, फिनोल है ना। हाँ जी, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, NaOH के साथ। तो बेटा बाहर क्या हो गया आपका H2O, तो यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन बन गया ONA। अभी बड़ा हो गया सोडियम फिनोक्साइड। इसकी रिएक्शन देखिएगा, यदि आप इसी के साथ करवा दो, जैसे क्या लिखा आपने, हाँ जी एल्किल हैलाइड लिखा, तो क्या लिखूँ मैं I और क्या लिखूँ CH3। ओके, इसी प्रकार क्या लिखा आपने C2H5 लिखा है। इसी प्रकार और भी कुछ ले सकते हैं आप, जैसे I लिखा, क्या लिखूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा बाहर तो क्या हो जाएगा, सबको पता है NaI, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, यहाँ से I सब बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन होगा इसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या बना आपका CH3 बन गया, हाँ जी एनिसोल बन चुका है। यहाँ पे C2H5 फेनिटोल बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे एलिलिक यहाँ पे समूह जुड़ने वाला है, तो O फिर क्या लिखूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका ऑप्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप एरोमेटिक ईथर का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। कर लिया आपने।
तो फिनोल की रिएक्शन क्षार के साथ करोगे, सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन आप करवा दो किनके साथ में, हाँ जी, एल्किल हैलाइड के साथ में करवा देंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फेमस नाम इसका क्या नाम है, क्या नाम है, एनिसोल, इसका नाम क्या है, फेनिटोल नाम है, कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन से हम निम्न प्रकार ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।